नमस्ते दोस्तों, इस विशाल ब्रह्मांड में सृष्टि और विनाश के खेल के बीच एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई मुकाबला नहीं। वो है शिव, आदि योगी, पहला योगी, विनाशक और परिवर्तन करता। कैलाश के बर्फीले शिखरों से लेकर हमारी अपनी चेतना की गहराई तक उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है। उनसे जुड़ी अनगिनत कहानियां, किंवदंतियां और प्रतीक हैं। हर एक में गहरा ज्ञान छुपा है। इस वीडियो में हम इन रहस्यों के केंद्र में जाएंगे और भगवान शिव के बारे में 10 रोचक तथ्यों को उजागर करेंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को एक साथ शुरू करें। भगवान शिव का उद्गम समय के गर्भ में छिपा है। उन्हें अनादि मतलब बिना शुरुआत वाला और अनंत मतलब बिना अंत वाला माना जाता है। वह सृष्टि का मूल स्रोत है। वह आदि शक्ति जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें अंततः सब कुछ वापस मिल जाता है। प्राचीन शास्त्र उन्हें शुद्ध चेतना के रूप में वर्णित करते हैं, जो ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले से ही विद्यमान थे। उनकी उपस्थिति समय या स्थान से बंधी नहीं है, वह शाश्वत वर्तमान है। अनंत संभावना जिससे सभी संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। शिव को समझना केवल उनकी कहानियों को जानना नहीं है, बल्कि अपने भीतर अस्तित्व के सार का अनुभव करना है। क्या आपने कभी भगवान शिव के माथे पर तीसरा नेत्र देखा है? यह केवल एक भौतिक नेत्र नहीं है, बल्कि उनकी अपार आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। यह तीसरा नेत्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, अंतर्ज्ञान, उच्च चेतना और भौतिक इंद्रियों की सीमाओं से परे देखने की क्षमता का केंद्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो इससे इतनी शक्तिशाली अग्नि निकलती है कि वह किसी भी चीज को राख में बदल सकती है, जो अज्ञानता और भ्रम के विनाश का प्रतीक है। लेकिन यह विनाश दुर्भावनापूर्ण नहीं है। यह परिवर्तन और एक नई वास्तविकता के निर्माण के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। जैसे शिव अपने तीसरे नेत्र से सतह के पार देखते हैं, वैसे ही हम भी ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से अपनी आंतरिक दृष्टि विकसित कर सकते हैं। एक ऐसे नृत्य की कल्पना कीजिए जो इतना शक्तिशाली, इतना व्यापक हो कि वह ब्रह्मांड की लय का ही प्रतीक हो। यह तांडव है भगवान शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य। हर गति के साथ, डमरू की हर थाप के साथ शिव सृजन और विनाश करते हैं, अस्तित्व के नाजुक संतुलन को बनाए रखते हैं। उनका नृत्य एक अनुस्मारक है कि जीवन जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक निरंतर चक्र है और परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है। इस नृत्य के माध्यम से शिव हमें जीवन की अनित्यता को स्वीकार करने और अस्तित्व के प्रवाह में आनंद खोजने की याद दिलाते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि विनाश में भी सृजन का बीज होता है और हर अंत एक नई शुरुआत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को अक्सर नीले गले के साथ क्यों दर्शाया जाता है? यह अनोखी विशेषता उनकी करुणा और दुनिया को नुकसान से बचाने की उनकी इच्छा का प्रमाण है। कहानी यह है कि समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक एक घातक विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि को नष्ट होने का खतरा था। शिव ने अपनी असीम दया में उस विष को निगल लिया, उसे अपने गले में धारण किया और उसे पूरे ब्रह्मांड में फैलने से रोका। इस कृत्य से उनका गला नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला नाम मिला। शिव का बलिदान हमें निस्वार्थता का सही अर्थ और सभी के कल्याण के लिए कार्य करने के महत्व को सिखाता है। भगवान शिव अपनी वैराग्य प्रकृति के बावजूद अक्सर एक परिवार के साथ चित्रित किए जाते हैं, जो दुनिया में अनासक्ति और भागीदारी के बीच संतुलन पर प्रकाश डालता है। उनकी पत्नी पार्वती शक्ति का प्रतीक है, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा है, प्रेम, भक्ति और सृजन का प्रतिनिधित्व करती है। उनका मिलन मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के सामंजस्यपूर्ण अंतःक्रिया का प्रतीक है, जो जीवन के फलने फूलने के लिए आवश्यक है। उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय अपने आप में देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, जो ज्ञान, बुद्धि और बाधाओं पर विजय का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव का परिवार हमें याद दिलाता है कि अपनी आध्यात्मिक खोज में भी हमें दुनिया का त्याग नहीं करना है, बल्कि अपने आंतरिक और बाहरी जीवन के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन खोजना है। हिमालय में ऊंचा, बादलों के बीच कैलाश पर्वत खड़ा है,
एक राजसी चोटी जिसे भगवान शिव के पवित्र निवास के रूप में पूजा जाता है। यह बर्फ से ढका पहाड़ केवल एक भौगोलिक आश्चर्य ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र भी है जो अपार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। दुनिया भर से तीर्थयात्री शिव का आशीर्वाद और परमात्मा के साथ गहरे संबंध की तलाश में कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए कठिन यात्राएं करते हैं। यह यात्रा स्वयं आध्यात्मिक यात्रा का एक रूपक है जो चुनौतियों और विजयों से भरी होती है, अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। कैलाश पर्वत उस दिव्य उपस्थिति की याद दिलाता है जो हमारे भीतर और हमारे आसपास की दुनिया में निवास करती है। भगवान शिव के सबसे पहचानने योग्य प्रतीकों में से एक उनका त्रिशूल है। यह 3 आयामी हथियार केवल विनाश का साधन नहीं है, बल्कि अस्तित्व के मूलभूत पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। 3 शूल 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतीक है, जो भौतिक जगत को नियंत्रित करने वाली शक्तियां हैं। वे समय के 3 पहलुओं भूत, वर्तमान और भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमें स्वयं समय पर शिव के प्रभुत्व की याद दिलाते हैं। त्रिशूल एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सच्ची शक्ति भौतिक जगत की सीमाओं को समझने और उनसे ऊपर उठने और अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने में निहित है। भगवान शिव को अक्सर उनके सिर पर एक अर्धचंद्र के साथ दर्शाया जाता है। यह खगोलीय प्रतीक केवल एक आभूषण से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। यह समय की चक्रीय प्रकृति और जीवन के निरंतर बदलते चरणों का प्रतीक है। जैसे चांद घटता और बढ़ता है, वैसे ही जीवन भी विकास, क्षय और नवीनीकरण के दौर से गुजरता है। अर्धचंद्र एक अनुस्मारक है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और परिवर्तन ही ब्रह्मांड में एकमात्र स्थिर है। जीवन के उतार चढ़ाव को अपनाकर हम भी खुद को ब्रह्मांडीय लय के साथ जोड़ सकते हैं और परिवर्तन के बीच शांति पा सकते हैं। भगवान शिव के गले में एक सांप लिपटा रहता है, जिसे अक्सर फन फैलाए हुए दर्शाया जाता है। यह सर्प कोई डरावना प्राणी नहीं है, बल्कि कुंडलिनी का प्रतीक है। वह सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा जो हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार पर रहती है। जिस तरह सांप अपनी केंचुल उतारता है, पुनर्जन्म और परिवर्तन का प्रतीक है, उसी तरह शिव के गले में लिपटा सांप आध्यात्मिक जागृति और मुक्ति की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारी सीमाओं से ऊपर उठने और अपनी वास्तविक क्षमता को साकार करने की यात्रा का प्रतीक है। शिव अपने आप को सर्प से सजाकर हमें दिखाते हैं कि सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है और हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है। भगवान शिव को अक्सर भस्म, विशेष रूप से विभूति, पवित्र राख से ढके हुए दर्शाया जाता है। यह भौतिक संसार से उनकी अनासक्ति और मृत्यु पर उनकी महारत का प्रतीक है। राख हमें सभी चीजों की अनित्यता की याद दिलाती है कि सब कुछ अंततः धूल में मिल जाता है। अपने शरीर पर राख मलकर शिव हमें सिखाते हैं कि हम अपने भौतिक शरीर या संपत्ति से मोह न करें, क्योंकि ये सभी अस्थायी हैं। यह अभ्यास हमें अपने आंतरिक संसार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्थायी खुशी को भौतिक संसार के क्षणिक सुखों में नहीं, बल्कि स्वयं के शाश्वत आनंद में तलाशने के लिए। शिव के उद्गम से लेकर उनके शरीर को सुशोभित करने वाली राख तक हमने इस गूढ़ देवता के बारे में 10 आकर्षक तथ्यों का खुलासा किया है। प्रत्येक प्रतीक, प्रत्येक कहानी उस गहन ज्ञान की एक झलक पेश करती है जो शिव का प्रतीक है। याद रखें, शिव को समझना केवल ज्ञान एकत्र करना नहीं है, बल्कि इन शिक्षाओं के सत्य का अपने जीवन में अनुभव करना है। जीवन के नृत्य को अपनाएं, तीसरे नेत्र के ज्ञान की तलाश करें और सभी चीजों की अनित्यता को याद रखें। शिव के हृदय में इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक शिव की कृपा आपके मार्ग का मार्गदर्शन करे।